इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 65 विधायकों को नया आवास सौंपा। कहा, हर विधानसभा और विधान परिषद क्षेत्र से एक आवास होगा तय। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी की। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती। समस्तीपुर में दलित युवक के साथ दुर्व्यवहार मामले पर सियासत तेज। भाजपा ने कहा, एक खास वर्ग को खुश रखना चाहती है सरकार। महापर्व छठ को लेकर घाटों पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है तैयारी। गंगा स्नान करने वाली छठ व्रतियों की गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। और गोवर्धन पूजा आज गौपालकों द्वारा गौ माता की गई पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों को तोहफा दिया। आज उन्होंने 65 विधायकों को नया आवास सौंपा। विधायक आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवासों का आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और उनका अवलोकन किया। इस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2011 में ही इसकी चर्चा हमने की थी। 2012 और 2013 में भवन का क्या स्वरूप होगा, इसकी चर्चा हुई। विधानसभा में भी हम सबसे चर्चा हुई और सुझाव देने को कहा गया था। हमने जल्द शुरू करने की कोशिश की थी। जो लोग पहले रह रहे थे उन्हें खाली करना मुश्किल हो रहा था। टेंडर दौरान भी कई तरह की समस्याएं आई। न्यायालय में भी मामला काफी समय तक लंबित रहा। जिस तेजी से काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा था, लेकिन अब जाकर 65 लोगों के लिए आवास का निर्माण हो गया है। अब अगले चरण में 243 को पूरा किया जाएगा। 2019 में बिहार विधान परिषद के 45 आवास निर्माण हुआ था। हर विधानसभा क्षेत्र और विधान परिषद क्षेत्र के एक आवास तय हुए। उस क्षेत्र से जो भी जीत कर जाएंगे उन्हें उस बंगला में आवंटित होगा। हम लोग शुरू से इस पर काम करना चाहते थे, अब जाकर काम हो रहा है। वहीं छठ पूजा को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। 65 आवासों का उद्घाटन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय विधानमंडल सदस्यों की आवासन की और लोग हो गए जिनको अन्य जगह मिला, यानी जितने विधायक हैं, सब लोगों के लिए एक एक बिल्डिंग तय रहेगा कि जब भी जो भी होगा उस स्थान से उन्हीं को मिलेगा वो जगह। तो इसके लिए अच्छा होगा कि और तेजी से करके इसको हो जाए तो बड़ा। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर चंद्रशेखर डीएम और पटना एसएसपी ने मोकामा के मारवाड़ी हाई स्कूल में सभी थानाध्यक्ष और सेक्टर मजिस्ट्रेट और बीडीओ के साथ लंबी बैठक की। मोकामा उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि ईवीएम सीलिंग कल से शुरू हो जाएगा। 1 तारीख को शाम 6 बजे प्रचार कार्य समाप्त होगा। 3 तारीख को मतदान और 6 तारीख को मतगणना होगी। मतगणना पटना के आर्यभट्ट कॉलेज में होगी। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि 289 बूथों में 32 सामान्य, बाकी संवेदनशील रहेंगे। 28 लोगों पर तड़ीपार की अनुशंसा की गई, जिसमें 10 पर लागू हुआ है। 9 थाना इस चुनाव में लगी है। हर 2 बूथों पर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। वाहन चेकिंग लगातार जारी रहेगी। प्रशासनिक तैयारियां, ये मोकामा विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। उसी को देखते हुए आज हम लोग सभी सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, सुपर सेक्टर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग किए हैं
और यहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो जवान आए हैं और जो उनके अधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आज समीक्षा किए हैं और लोगों को ब्रीफिंग किए हैं, अलर्ट किए हैं लोगों को कि आदर्श आचार संहिता का पालन बहुत ही सख्ती से कराएं और जो शस्त्र सत्यापन की स्थिति है उसमें थोड़ा अभी कमी है, उसको तेज़ी से करें। अगले 2 दिन में शस्त्र सत्यापन पूरी तरह से कर लें। निरोधात्मक कार्रवाई जो है उसमें बाउंड डाउन का अभी कमी है थोड़ा, उसको भी अच्छे से कर लें। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण निश्चित रूप से कर लें। मतदान केंद्र की स्थिति, भवन की स्थिति, संपर्क पथ की स्थिति बहुत ही अच्छे ढंग से उसको देख लें। और बाकी ईवीएम सीलिंग का काम हम लोगों का कल से शुरू होगा और 2 तारीख को यहीं से हम लोग पोलिंग पार्टी का डिस्पैच करेंगे और 1 तारीख को संध्या 6 बजे प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद विशेष सख्ती बरतने का निर्देश आज सभी लोगों को दिया गया है। तो शांतिपूर्ण मतदान हमारा 3 नवंबर को हो जाए और इसकी काउंटिंग जो है मतगणना वो पटना में जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है उसके भवन में मीठापुर में रखी गई है और वहाँ सारा इंतजाम किया गया है। तो मतदान समाप्ति के बाद सभी ईवीएम और सभी मतदान दल को सेक्टर पदाधिकारी ले करके स्कॉट करके और सभी थाना भी अपने अपने क्षेत्र में स्कॉट करेंगे, वहाँ वज्रगृह तक ले जाएंगे जहाँ रखा जाएगा और वहाँ फिर 6 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। तो पूरी प्रक्रिया की हम लोगों ने समीक्षा किया है, कहीं से किसी प्रकार की चूक नहीं रहे, कोई लापरवाही नहीं रहे। आज हम लोगों ने प्रथम समीक्षा बैठक फील्ड में आकर की है। जो मोकामा विधानसभा का उपचुनाव 3 तारीख को हो रहा है, हम लोग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों के जितने भी भवन हैं सभी पर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनकी प्रतिनियुक्ति हो रही है और जहाँ पे एक भवन में 2 से अधिक बूथ हैं सुदृढ़ करने के लिए हम लोग अपना जो राज्य का पुलिस बल है, जिला पुलिस बल, उसकी भी प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रत्येक 2 भवनों पर हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी रहेगा जिसमें हमारा सशस्त्र बल रहेगा। प्रत्येक 5 भवनों पर सेक्टर बनाया गया है, उसके साथ बल रहेगा, QRT रहेगा और उसके बाद प्रत्येक 5 सेक्टरों पर हमारा जोन रहेगा जिसमें वरीय पदाधिकारी रहेंगे। टोटल 9 थाना क्षेत्र हैं जो कि इस चुनाव में जा रहे हैं। प्रत्येक थाना में थाना का रिजर्व रहेगा, DAP का भी और पैरामिलिट्री फोर्स का भी। वर्तमान में आचार संहिता को लागू करने के लिए और चुनाव का माहौल बनाने के लिए हमारी टीम्स और नाका लग चुके हैं। निरंतर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। अभी तक 4 शस्त्र, अवैध शस्त्र भी हम लोगों ने पकड़े हैं और शस्त्रों का सत्यापन हो रहा है, उनको डिपॉजिट भी हम लोग करा रहे हैं। लगभग 2,000-2,500 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है जिनको बाउंड डाउन किया जा रहा है। जो भी भेद बूथ हैं, वनरेबल बूथ्स होते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति वहाँ पर उन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके ऊपर हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल 28 लोगों के ऊपर तड़ीपार का प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें 10 का आदेश पारित हो चुका है। तो निरंतर हम लोगों की समीक्षा जारी रहेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समस्तीपुर के गांव में दलित युवक के साथ किए गए दुर्व्यवहार को सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। एक खास वर्ग को सरकार खुश रखना चाहती है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। समस्तीपुर के चक हबीब गांव में अनुसूचित जाति के एक युवक को 5 बार थूक चटवाया गया और यह सार्वजनिक रूप से सभी के सामने किया गया। यह किसी के ध्यान में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यह करवाने वाला अल्पसंख्यक समाज से था। बिहार में आज यह स्थिति यह हो गई है कि अल्पसंख्यक समाज किसी भी अनुसूचित जाति पर भी अत्याचार करे तो न बिहार सरकार उस पर कुछ बोलती है, न पुलिस प्रशासन कुछ कहता है और न कम्युनिस्ट पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो या फिर कांग्रेस, सभी इस मुद्दे से ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि अनुसूचित जाति समाज पर अगर अत्याचार अल्पसंख्यक द्वारा किया जा रहा है तो यह कोई मुद्दा नहीं है। समस्तीपुर दलित मामले पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि किसी भी समुदाय के लोग कानून को हाथ में लेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी, चाहे राजनीतिज्ञ हों या अधिकारी, सजा मिलेगी। नहीं, किसी समुदाय के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी और कानून सबके लिए बराबर है।
यह नहीं है कि किसी समाज के लिए कानून में छूट है, प्रोविज़न है। सब के लिए एक तरह का कानून है और कानून को हाथ में अगर कोई व्यक्ति लेता है तो निश्चित रूप से उन पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे छोटे लोग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे कद्दावर लोग हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे हमारे सरकारी अफसर हों, चाहे कर्मचारी हों, सब पर समान रूप से कार्रवाई कानून के हिसाब से किया जाएगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुंगेर के कष्टहरणी घाट, बबुआ घाट सहित अन्य गंगा घाटों में सूर्य ग्रहण और छठ पूजा को लेकर श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचकर कष्टहरणी घाट, बबुआ घाट सहित अन्य गंगा घाटों पर सूर्य ग्रहण और छठ पर्व को लेकर गंगा स्नान करने वाले छठव्रतियों की भीड़ गंगा घाट पर लगने लगी है। बुधवार की सुबह से ही गंगा स्नान करने वाले छठव्रतियों की भीड़ उमड़ने लगी। करीब हजारों छठव्रतियों और उनके परिजनों ने पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की, साथ छठ पर्व को लेकर गंगा जल भरकर अपने घर ले गए। छठव्रतियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से गंगा तट पर विशेष तैयारी की गई थी, जहां स्थानीय गोताखोर और पुलिस बलों की तैनाती गंगा घाटों पर की गई है। आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करें, इसके आगे खतरा हो सकता है, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है और आज खतरनाक हो चुका है। इसलिए सावधानी पूर्वक स्नान करें, डेरा के अंदर ही स्नान करें। इस साल के बाद ऐसा सूर्य ग्रहण आया है कि संध्या में 4:24 से पूरे भारतवर्ष में 6:32 तक इसका जो है ग्रहण का प्रभाव था। जिसके 12 घंटे के बाद जो है गंगा स्नान करने का भी प्रावधान है। आज सभी गंगा घाट पे आज जो है भीड़ उमड़ पड़ी है। जगह जगह से लोग, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। क्या महत्व है इसका? इसका महत्व है कि ग्रहण के बाद क्या होता है, गंगा स्नान करने के बाद इसका 108 अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। और स्नान करने के बाद दान पुण्य भी किया जाता है। दान पुण्य करने का भी प्रावधान है। आज गोवर्धन पूजा है। गोपालकों के द्वारा गौ की पूजा की जाती है। आज राजधानी पटना में सांसद रामकृपाल यादव के द्वारा गौ की पूजा की गई। इस अवसर पर सांसद की पत्नी भी उनके साथ थी। सांसद ने गौ माता की पूजा और आरती की, वहीं लोगों से गौपालकों की अपील की। साथ ही यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग विभाग भी बनाया है। गौ पालन कर युवा बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। बाकी थाली में रख दिया अंकल। बाकी चाहिए तो आप बोले थे मैंने को पता नहीं है।
दो ना भाई, नहीं कुछ करेगा आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 65 विधायकों को नया आवास सौंपा। कहा, हर विधानसभा और विधान परिषद क्षेत्र से एक आवास होगा तय। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी की। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती। समस्तीपुर में दलित युवक के साथ दुर्व्यवहार मामले पर सियासत तेज। भाजपा ने कहा, एक खास वर्ग को खुश रखना चाहती है सरकार। महापर्व छठ को लेकर घाटों पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है तैयारी। गंगा स्नान करने वाली छठ व्रतियों की गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़। और गोवर्धन पूजा आज गौपालकों द्वारा गौ माता की गई पूजा अर्चना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।